नमस्ते। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में आता है और शनि का अंतिम नक्षत्र है। शनि पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद पर शासन करता है। उत्तर भाद्रपद में ज्ञान की खोज की इच्छा आती है। ज्ञान शनि के तीनों नक्षत्रों में उत्तर भाद्रपद निवासी को बहुत ज्ञान लाता है। बेशक चार्ट में एक निश्चित गुणवत्ता होनी चाहिए, लेकिन उत्तर भाद्रपद एक बहुत गहरा नक्षत्र है। मतलब उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा के साथ जन्मे निवासी गहरे विचारक होते हैं और वे आम तौर पर रूढ़िवादी, पारंपरिक और भगवान प्रेमी होते हैं। यह भगवान शनि का सबसे सुंदर नक्षत्रों में से एक है और इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा पर संक्षेप में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा को एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, एक उपदेशक। शब्द उपदेशक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप केवल तभी किसी चीज का उपदेश देते हैं जब आप स्वयं उस पर विश्वास करते हैं, जब आप स्वयं अपने शब्दों पर चलते हैं। इसलिए अपने शब्दों पर चलना उत्तर भाद्रपद के निवासियों का एक ट्रेडमार्क है। वे विश्वास योग्य लोग हैं, दृढ़ भगवान के भक्त हैं और ऐसे अनुष्ठानों और उपचारों में भी गहरी रुचि रखते हैं जो उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। जीवन की गुणवत्ता इस पर आधारित नहीं है कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा है या आप कौन सी कार चलाते हैं। जीवन की गुणवत्ता बस आपके विचारों की गुणवत्ता पर आधारित है। उत्तर भाद्रपद के निवासियों में चंद्रमा अपने विचारों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास करते हैं। आपके सोचने की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। यह हमेशा याद रखें, संकेत स्वामी द्वारा प्रभावित बृहस्पति और नक्षत्र स्वामी शनि उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा निवासियों को समझने की एक निश्चित गहराई लाता है। इसलिए निवासी एक उपदेशक, शिक्षक, व्याख्याता के रूप में अच्छा करते हैं, या यदि निवासी एक विकसित आत्मा है तो वह एक महान आध्यात्मिक गुरु भी बन सकता है। शिक्षण, उपदेश देना, शिक्षा देना, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो ये निवासी पसंद करते हैं। और यदि उनके जन्म कुंडली की गुणवत्ता अच्छी है तो वे इन पेशों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। एक उपदेशक जानता है कि अपने अनुयायियों, अपने लोगों की कैसे रक्षा करनी है। रक्षा करना, सुरक्षा करना उत्तर भाद्रपद की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा निवासी को अपने लोगों के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक बना देता है। उत्तर भाद्रपद का देवता अहीर बुद्ध्याना है, जिसका अर्थ है गहरे समुद्रों का जल नाग, और अहीर को खजानों का रक्षक भी माना जाता है। इसलिए उत्तर भाद्रपद के निवासियों के लिए साथी मनुष्यों की रक्षा करना स्वाभाविक है। देखें कि शनि के नक्षत्रों का विकास कैसे होता है। पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा सुधार लाने पर केंद्रित है। अनुराधा में चंद्रमा परिवर्तन लाने पर केंद्रित है और अब उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा उपदेश देने पर केंद्रित है। यह केवल तब होता है जब आप परिवर्तन से गुजरते हैं कि आप विकसित होते हैं, परिपक्व होते हैं, बुद्धिमान बनते हैं और फिर आप स्वाभाविक रूप से एक उपदेशक बन जाते हैं जो अपने पूरे परिवर्तन के सफर में
प्राप्त किए गए ज्ञान के कई खजानों को साझा करना चाहता है। उपदेश का कार्य सबसे ऊंचा, महान और सबसे शानदार आह्वान है जिसे किसी को भी कभी भी बुलाया जा सकता है। एक अच्छा उपदेशक हमेशा स्वतंत्रता और खुलकर साझा करता है। केवल वही व्यक्ति साझा कर सकता है जिसके पास है, और केवल वही व्यक्ति जो इसे रखता है, जो निस्वार्थता से साझा करता है। उत्तर भाद्रपद के निवासी अच्छे उपदेशक होते हैं क्योंकि वे खुले विचारों वाले होते हैं। वे साझा करना पसंद करते हैं। वे उन सामान्य कंजूस लोगों में से नहीं हैं। वे समझदार होते हैं, वे सामाजिक होते हैं, और वे इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि साझा करना देखभाल करना है। ये मुझे एक सुंदर सूफी कहानी की याद दिलाता है। वहाँ एक आदमी था, एक बहुत ही गरीब आदमी। वह एक लकड़हारा था और वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। झोपड़ा इतना छोटा था कि वह और उसकी पत्नी केवल उसी में सो सकते थे। झोपड़े में केवल इतना ही स्थान था। एक अंधेरी रात के बीच में बारिश तेज हो रही थी और किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पत्नी दरवाजे के पास सो रही थी। पति ने पत्नी से कहा, दरवाजा खोलो, बारिश बहुत ज्यादा है और आदमी ने जरूर अपना रास्ता खो दिया होगा। यह एक अंधेरी रात है और जंगल खतरनाक है और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। तुरंत दरवाजा खोलो। उसने कहा, लेकिन यहाँ कोई जगह नहीं है। आदमी हंसा और कहा, यह किसी राजा का महल नहीं है जहाँ आपको हमेशा जगह की कमी मिलेगी। यह एक गरीब आदमी की झोपड़ी है। 2 लोग अच्छी तरह सो सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं। हम जगह बनाएंगे, बस दरवाजा खोलो। और दरवाजा खोला गया। आदमी अंदर आया और वह बहुत आभारी था। वे सभी बैठे और बातें करने लगे, एक दूसरे को कहानियां सुनाने लगे। रात किसी तरह बितानी थी क्योंकि वे सो नहीं सकते थे। वहां कोई जगह नहीं थी और तभी एक और दस्तक हुई। आदमी, नया मेहमान, अब दरवाजे के पास बैठा था। झोपड़ी के मालिक ने कहा, दोस्त, दरवाजा खोलो, कोई और खो गया है। और आदमी ने कहा, तुम बहुत अजीब व्यक्ति लगते हो, यहाँ कोई जगह नहीं है। उसने कहा, यह मेरी पत्नी का भी तर्क था। अगर मैंने उसके तर्क को सुना होता तो तुम जंगल में होते, जंगली जानवरों द्वारा खाए जाते। और तुम अजीब आदमी लगते हो कि तुम यह नहीं समझ सकते कि हम सिर्फ तुम्हारे कारण बैठे हैं। हम एक लंबे दिन के बाद थक गए हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ। पूरा दिन मैं लकड़ी काटता हूँ और फिर उसे बाजार में बेचता हूँ। और फिर हम मुश्किल से दिन में एक बार खाना पा सकते हैं। दरवाजा खोलो, यह तुम्हारी झोपड़ी नहीं है। अगर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं तो 4 लोग थोड़े करीब बैठ सकते हैं, थोड़ी कम आराम के साथ। लेकिन हम जगह बनाएंगे, दरवाजा खोलो। स्वाभाविक रूप से उसे दरवाजा खोलना पड़ा, हालांकि अनिच्छा से। और एक आदमी अंदर आया और वह बहुत आभारी था। और अब वे बहुत करीब बैठे थे। वहां 1 इंच भी जगह नहीं बची थी। और फिर अचानक एक अजीब खटखट जो आदमी का नहीं लगता था। तीनों की ओर से एक चुप्पी थी। पत्नी और 2 मेहमान डर गए कि वह कहेगा, दरवाजा खोलो, और उसने कहा, दरवाजा खोलो। मुझे पता है कि कौन खटखटा रहा है। यह मेरा गधा है। इस विशाल दुनिया में वह मेरा एकमात्र दोस्त है। मैं अपना लकड़ी उस गड्ढे पर ले जाता हूँ। बाहर रहता है, लेकिन बारिश हो रही है। दरवाजा खोलो। और अब चौथे मेहमान को अंदर आने की अनुमति दी गई और सभी ने विरोध किया और उन्होंने कहा, यह बहुत ज्यादा है, गधा कहाँ खड़ा होगा। इस आदमी ने कहा, तुम नहीं समझते, यह एक गरीब आदमी की झोपड़ी है। यह हमेशा विशाल होती है। अभी हम बैठ रहे हैं, जब गधा अंदर आएगा तो हम सभी खड़े होंगे और हम गधे को बीच में रखेंगे ताकि वह गर्म, आरामदायक और प्यार महसूस करे। उन्होंने कहा,
जंगल में खो जाना बेहतर है बजाय इसके कि तुम्हारी झोपड़ी में पकड़े जाएं। लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। जब मालिक ने दरवाजा खोलने के लिए कहा तो दरवाजा खोला गया और गधा अंदर आया। पानी उसके शरीर से हर जगह टपक रहा था और मालिक ने उसे बीच में ले जाकर सभी अन्य लोगों से चारों ओर खड़े होने को कहा। उसने कहा, तुम नहीं समझते, मेरा गधा बहुत दार्शनिक मन का है। तुम कुछ भी कह सकते हो, वह कभी परेशान नहीं होता, वह हमेशा चुपचाप सुनता है। गरीब आदमी वास्तव में एक अमीर आदमी था। वह गरीब था, उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उसका दिल प्यार और करुणा से भरा हुआ था और वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में मनुष्यों और जानवरों को आश्रय प्रदान करता है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वह बस उन लोगों को आश्रय देने और साझा करने में खुश है जो गंभीर आवश्यकता में हैं। कई पुरुष और महिलाएं हैं जिनका बड़ा बड़ा मोटा बैंक बैलेंस है। उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वे अमीर नहीं हैं क्योंकि वे बहुत स्वार्थी, बहुत आत्मकेंद्रित, बहुत कंजूस हैं। हिंदी में ऐसे पुरुषों और महिलाओं का वर्णन करने के लिए एक सही शब्द है पैसे वाला, जिसका अर्थ है बहुत सारा पैसा, नकद। लेकिन ऐसा आदमी केवल पैसे 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 और सिर्फ पैसे रखता है। वह असली अर्थ में अमीर नहीं है, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको एक ऐसा दिल चाहिए जो करुणा के साथ धड़कता हो, एक दिल जो अधिक महसूस करता है, एक दिल जो दूसरों के दर्द को समझ सकता है। केवल ऐसा आदमी सच में अमीर है। वह उनकी मदद के लिए, जो उसकी सहायता की आवश्यकता है, की ओर तेजी से आता है। पुणे शहर में शक्तिशाली शासकों पुष्य को श्रीमांत पुष्य के रूप में संबोधित किया जाता था। श्रीमांत का अर्थ है अमीर, जो देने वाला, प्रदान करने वाला, करुणामय और समाज के लाभ के लिए धन साझा करने के लिए तैयार है। पुणे के उसी शहर में प्रसिद्ध दगड़ू शेठ गणपति को भी श्रीमांत दगड़ू शेठ गणपति के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है। मैं सबसे सुंदर भगवान गणेश श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति के सामने प्रणाम करता हूं। उत्तर भाद्रपद एक ऐसा श्रीमंत धनी नक्षत्र है, क्योंकि यह नक्षत्र शनि की परिपक्वता का चरम बिंदु है। यहीं एक उपदेशक का जन्म होता है। मार्टिन लूथर का जन्म उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा के साथ हुआ था। मार्टिन लूथर एक जर्मन पादरी, लेखक और प्रोफेसर थे। वह प्रोटेस्टेंट सुधार के प्रमुख व्यक्ति थे और उनके धार्मिक विश्वासों ने लूथरवाद की नींव रखी। लूथर को 1507 में पादरी के रूप में अभिषिक्त किया गया था। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कई शिक्षाओं और प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया। उनके विश्वासों ने सुधार को जन्म दिया, जिसने रोमन और पूर्वी ऑर्थोडॉक्सी के साथ ईसाई धर्म के भीतर प्रोटेस्टेंटिज्म को तीसरी प्रमुख शक्ति के रूप में उभारा। वह वास्तव में एक महान उपदेशक थे। और जब उपदेश देने की बात आती है तो हम राजनेताओं को कैसे भूल सकते हैं। एक महान उपदेशक बनने के लिए आपको अपनी भाषा, शब्दावली और भाषण पर नियंत्रण होना चाहिए, और एक महान भाषण देना वास्तव में एक महान राजनीतिक करियर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी आध्यात्मिकता की ओर एक महान झुकाव लाता है। स्टीव जॉब्स का जन्म उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा के साथ हुआ था। आध्यात्मिकता में उनकी रुचि बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने महान आध्यात्मिक गुरु नियम करौली बाबा के आशीर्वाद की तलाश में भारत की यात्रा की थी।
यह कहा जाता है कि वह परमहंस योगानंद और उनकी पुस्तक योगी की आत्मकथा से भी बहुत प्रभावित थे। मोक्ष प्राप्त करना, ये नेटिव्स अंतिम लक्ष्य है, और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे समझते हैं कि मुक्ति केवल आध्यात्मिक मार्ग से संभव है, न कि धार्मिक मार्ग से। वे समझते हैं कि भगवान का कोई धर्म नहीं है। वे समझते हैं कि धर्म और आध्यात्मिकता दो ऐसे छोर हैं जो कभी मिल नहीं सकते। या तो आप धार्मिक हैं या आप आध्यात्मिक हैं, आप दोनों नहीं हो सकते। याद रखें, धर्म किसी और के अनुभव में विश्वास करना है, आध्यात्मिकता अपने अनुभव को प्राप्त करना है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी आया और बुद्ध से पूछा, क्या भगवान हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, भगवान नहीं है। एक और आदमी आया और बुद्ध से पूछा, आप भगवान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कोई भगवान है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान है। देर शाम एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं और ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते। मुझे खुद यह जानने की जरूरत है कि क्या भगवान हैं। कृपया मेरी मदद करें। इस बार बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से उत्तर दिया। बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे अपनी आंखें बंद की और गहरी ध्यान में चले गए। बूढ़े आदमी ने सोचा कि यही उत्तर होना चाहिए, इसलिए वह भी बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। बुद्ध के चरणों को छूकर उसने कहा, आपकी करुणा महान है। आपने मुझे उत्तर दिया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और फिर वह खुशी खुशी चला गया। योगानंद ने बुद्ध से पूछा, पहले आदमी को आपने उत्तर दिया भगवान मौजूद नहीं है, दूसरे आदमी को आपने उत्तर दिया भगवान मौजूद है, और आखिरी आदमी से आपने कुछ नहीं कहा बल्कि बस गहरी ध्यान में चले गए। मैं आपके उत्तरों को नहीं समझता, कृपया मुझे समझने में मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पहले और दूसरे आदमी को बस एक उत्तर चाहिए था। वे खोजी नहीं थे। आखिरी आदमी एक खोजी था। वह भगवान का अनुभव करना चाहता था, और केवल जानना नहीं, वह संबंधित होने में सक्षम था। वह एक खोजी था। इसलिए बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, अपने कीमती समय को भगवान विश्वासियों को कभी मत दो, क्योंकि वे केवल विश्वास करते हैं। वे कूदने और स्वयं अनुभव करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केवल किसी मसीहा को चाहते हैं जिस पर वे निर्भर कर सकें, बिना अपनी ओर से कोई प्रयास किए। इसलिए भगवान विश्वासियों को कभी भी मनोरंजन न करें। इसके बजाय अपना समय उन लोगों को दें जो साधक हैं, जो प्रयास करने के लिए तैयार हैं, जो पूछने के लिए तैयार हैं। मुझे दिखाओ कि भगवान का अनुभव कैसे करें। उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा आपको एक साधक बनाने की महान क्षमता लाता है, न कि केवल एक विश्वास करने वाले। बुद्ध कहते हैं, सत्य स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मैं आपको सत्य नहीं दे सकता, कोई और आपको यह नहीं दे सकता, लेकिन आप इसे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। आपको खोज करनी होगी। बुद्ध साधकों को चाहते हैं और साधक एक पूरी तरह से अलग घटना है। विश्वासी साधक नहीं होता। विश्वासी सब कुछ से बचना चाहता है, इसलिए वह विश्वास करता है। विश्वासी हमेशा एक मसीहा की खोज में होता है, कोई ऐसा जो उसके लिए चबाकर खा सके। लेकिन अगर मैं खाता हूं तो आपकी भूख संतुष्ट नहीं होने वाली है। कोई भी आपको बचा नहीं सकता सिवाय आपके। आपको साधक बनना होगा, न कि विश्वासी। और यह संदेश सभी मूल निवासियों के लिए है जिनका चंद्रमा उत्तर भाद्रपद में है, जो खोज करते रहें, अदृश्य के परे खोजने में साहस दिखाते रहें, ध्यान का
अभ्यास करते रहें। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए एक आम का पेड़ लगाएं या गरीबों को आम दान करें, क्योंकि आम का पेड़ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत आता है। आम मिठास और शाही जीवन का प्रतीक है। जितना अधिक आप आम के पेड़ की पूजा करेंगे, उतना ही आप अपने करियर और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और आप सभी दृष्टिकोणों से आध्यात्मिक और भौतिक समृद्ध होंगे। मैं बुद्धि, समृद्धि और परिपक्वता के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद के सामने विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। उत्तर भाद्रपद का आशीर्वाद मुझ पर बरसे और मेरे सभी अनुयायी और श्रोता हमेशा याद रखें, जितना अधिक आप अपने कर्म के प्रति जागरूक होंगे, उतना ही आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे, और जितना अधिक आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। यह सब आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए कुंजी आपकी जागरूकता बढ़ाने में है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, प्यार आपके भीतर बढ़ता है, आप अधिक दयालु, अधिक समझदार और अधिक क्षमाशील बन जाते हैं। याद रखें, यदि आप प्यार में बढ़ सकते हैं तो आप जागरूकता में भी बढ़ेंगे। यदि आप जागरूकता में बढ़ते हैं तो आप प्यार में भी बढ़ेंगे। इसलिए प्यार पर ध्यान दें, अपनी जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दें। दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जो अधिक नफरत करते हैं और कम प्यार करते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में अधिक दुख और कम खुशी है। लेकिन आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन की गुणवत्ता को केवल तभी बढ़ा सकते हैं जब आप अपने दिल से सभी नफरत को छोड़ने के लिए तैयार हों और प्यार के मार्ग, भक्ति के मार्ग का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा याद रखें, भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व को किसी भी साधन से नहीं समझा जा सकता सिवाय भक्ति के, और इसलिए मैं उन सभी सुंदर आत्माओं का मित्र हूं जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसी सुंदर आत्माओं से मैं कहना चाहता हूं, चलते रहो, आप सही रास्ते पर हैं। प्यार ही वह मार्ग है, एकमात्र मार्ग जो आपके दिल में शांति ला सकता है, एकमात्र मार्ग जो आपको भगवान तक आसानी से पहुंचाने में मदद कर सकता है। रूमी कहते हैं, भगवान तक पहुंचने के कई तरीके हैं, मैं प्यार को चुनता हूं। भक्ति मार्ग, भक्ति का मार्ग, यही कबीर का मार्ग है, यही यीशु का मार्ग है, यही कृष्ण का मार्ग है, यही राम का मार्ग है, यही बुद्ध का मार्ग है, यही गुरु नानक का मार्ग है, और वह मार्ग आपका मार्ग भी बन सकता है, केवल अगर आप प्यार की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आप सभी को प्यार, हर दिन ध्यान और जप करना याद रखें। जय श्री गणेश, जय गुरु। एयुएम गम वरपति नमः
एवं गम गणपतये नमः एवं काम गणपतये नमः।